ओके, तो जो आज का टॉपिक है वो है लिक्विडिटी वाइड्स के बारे में कि लिक्विडिटी वाइड्स क्या होते हैं। तो सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। जो सिंपल इसका मतलब है एम्प्टी स्पेसेस। मार्केट के अंदर जो ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जो ज़्यादा वाइड्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से मूव स्टार्ट हुई, यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ, प्राइसेस ऊपर जाती गई, ऊपर जाती गई, ऊपर जाती गई। फाइनली ये हमारे पास एक एरिया था, एम्प्टी एरिया। ओके, जहाँ पर दोबारा से प्राइसेस नहीं आई। तो ये हमारे पास एक एम्प्टी एरिया था, ये हमारे पास एम्प्टी एरिया कहलाएगा लिक्विडिटी वाइड। सेम जब प्राइसेस यहाँ से हायर हाई लगाने के बाद नीचे आई हायर लो के लिए, तो ये एरिया हमारे पास क्या बन गया, वाइड, एम्प्टी स्पेसेस, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस ने ट्रैवल नहीं किया। देन जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई तो ये हमारे पास एरिया बन गया वाइड। ओके, लिक्विडिटी वाइड। देन हमारे पास ये वाइड बन गया। देन हमारे पास ये लिक्विडिटी वाइड बन गया जब प्राइसेस ने न्यू हायर हाई लगाया। इसी तरीके से जब प्राइसेस ने एक हायर हाई लगाया तो हायर लो लगाने के बजाय प्राइसेस ने लोअर लो लगा दिया, एक न्यू लो लगा दिया। मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर बदल गया, हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, हम एक बीरिश मार्केट के अंदर शिफ्ट हो गए। अब जो ये यहाँ से मोमेंटम आया है, जो वॉल्यूम आया है, यहाँ पर इम्बैलेंस भी है, और यहाँ पर ये जो सारा एम्प्टी एरिया है ये हमारा लिक्विडिटी वाइड है। सेम जब प्राइसेस यहाँ से ट्रैवल करके ऊपर गई हैं और हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जाकर टैप हुई हैं, तो ये एरिया हमारा एम्प्टी एरिया है, ये हमारा लिक्विडिटी वाइड है। सेम ये छोटे छोटे लिक्विडिटी वाइड, और ये फिल होते जाते हैं जब प्राइसेस वहाँ पर ट्रैवल करती हैं। देन जब प्राइसेस सप्लाई जोन में टैप होने के बाद यहाँ से सेलिंग हुई और प्राइसेस ने न्यू लोअर लो लगाया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही मार्केट ने न्यू लोअर लो लगाया। तो जो यहाँ से मोमेंटम आया, इस मोमेंटम के साथ प्राइसेस में इम्बैलेंस भी आया, और यही इम्बैलेंस लिक्विडिटी वाइड को भी क्रिएट करने का सबब बना। देन जब प्राइसेस ने न्यू लोअर लो लगाने के बाद करेक्शन की और जब प्राइसेस ऊपर गई तो ये हमारे पास एक एरिया रह गया जहाँ पर प्राइसेस ने ट्रैवल नहीं किया। फाइनली जब प्राइसेस में आई तो ये हमारा लिक्विडिटी वाइड फिल हो गया। फाइनली हमारे पास ये एक बड़ा लिक्विडिटी वाइड था जो कि प्राइसेस ने फिल किया जब प्राइसेस यहाँ पर आई। फॉर एग्जांपल यहाँ से अप जा रही थी मार्केट, तो ये एक लिक्विडिटी वाइड था। देन हमारे पास जो नेक्स्ट लिक्विडिटी वाइड होगा वो होगा ये वाला। प्राइसेस फॉर एग्जांपल यहाँ पर घूम रही है तो ये सारा एरिया ये हमारा लिक्विडिटी वाइड है। तो जब प्राइसेस नेक्स्ट टाइम जाएंगी तो ये हमारे पास लिक्विडिटी वाइड फिल हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक होगा। अभी इसी चीज़ की एग्जांपल मैं आपको रियल चार्ट्स के ऊपर दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल जब प्राइसेस ने यहाँ से नीचे शूट किया, जब प्राइसेस नीचे आई तो ये हमारे पास सारा एक लिक्विडिटी वाइड था जहाँ पर प्राइसेस ने दोबारा से इम्बैलेंस को फिल नहीं किया, करेक्शन नहीं की, प्राइसेस वापसी नहीं आई। तो फाइनली प्राइसेस वापस ऊपर आई और ये लिक्विडिटी वाइड फिल किया। देन हमारे पास जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई तो ये एक एम्प्टी एरिया था। देन फाइनली प्राइसेस इसमें दोबारा से आई, इस एम्प्टी एरिया को फिल की, तो इस लिक्विडिटी वाइड को फिल किया। देन जब प्राइस यहाँ से नीचे आई तो हमारे पास ये लिक्विडिटी वाइड था। देन सेम हमारे पास ये लिक्विडिटी वाइड, देन ये लिक्विडिटी वाइड, देन फाइनली अभी ये लिक्विडिटी वाइड। देन जब प्राइसेस यहाँ तक आएंगी इस लो तक या फिर इस लो तक, तो ये वाला वाइड फिल हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि सम टाइम प्राइसेस 100% तक वो वाइड फिल करती हैं और सम टाइम 50% तक। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वाइड है जो यहाँ से शुरू होता है, देन कुछ इस तरीके से ये हमारे पास एक लिक्विडिटी वाइड है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक वाइड 100% तक फिल हो। मतलब कि अगर ये वाइड यहाँ से शुरू हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आकर प्राइसेस इसको फिल करें। सम टाइम प्राइसेस 50% तक फिल करती हैं।
और देन अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो जो उसका 50% बनेगा वो ये यहाँ तक। इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ तक फिल करें। अगर यहाँ पर इम्बैलेंस ज़्यादा हुआ तो प्राइसेस इसको आकर फिल करेंगी, जबकि यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं है, कुछ ख़ास इम्बैलेंस नहीं है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि प्राइसेस इसको फिल करने मुकम्मल नीचे नहीं आए। सेम इसी तरीके से ये हर एक टाइम फ्रेम के अंदर होता है, हर एक टाइम फ्रेम के अंदर एक ही तरीके से चलता है। जो भी चीज़ मैंने आपको अब तक पढ़ाई है ना, चाहे वो सप्लाई डिमांड हो, स्ट्रक्चर हो, लिक्विडिटी हो, कुछ भी हो, वो हर एक टाइम फ्रेम में एक ही तरीके से चलती है, एक ही तरीके से वर्क करती है। ओके, तो अभी हम H4 में आ चुके हैं, तो चलें H4 में देखते हैं कि लिक्विडिटी वाइड्स किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से फिल किए जाते हैं। जिधर से अच्छा खासा मोमेंटम आता है ना और प्राइसेस वॉल्यूम के साथ नीचे आती हैं, तो वहाँ पर इम्बैलेंस के साथ एक वाइड भी बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ से वॉल्यूम आया टू द डाउन साइड, तो इसमें इम्बैलेंस भी है, ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो ये एक पूरा का पूरा लिक्विडिटी वाइड है हमारे लिए। देन जब प्राइसेस ऊपर गई तो ये लिक्विडिटी वाइड फिल हो गया। देन सेम जब प्राइसेस ऊपर जा रही थी, ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए, तो ये एक एम्प्टी एरिया था। जिसने यहाँ से बाय किया, जिसने यहाँ से किया, जिसने यहाँ से किया, उनके स्टॉप लॉस कहाँ हैं, नीचे, या फिर वो ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं। तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं ये सम टाइम उनको भी हिट करने के लिए आती हैं। तो ये जो वाइड बनते हैं जब प्राइसेस मोमेंटम के साथ चलती हैं या फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए कुछ ख़ास करेक्शन नहीं करती, तो तब ये बनते हैं। और फाइनली जब प्राइसेस इसमें आती हैं, लिक्विडिटी उठाती हैं, हर एक लॉस के नीचे लिक्विडिटी होती है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करती हैं, देन फाइनली मूव्स टू द अपसाइड डिमांड फाइंड करके। अभी ये जो वाइड्स होते हैं ये वीक हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड शिफ्टिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। यानी कि वीक हैंड्स क्या हैं, हम रिटेल ट्रेडर वीक हैंड्स हैं। और स्ट्रॉन्ग हैंड कौन से हैं, बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल, स्मार्ट मनी। फॉर एग्जांपल वीक हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड शिफ्टिंग क्या है कि हमने किया यहाँ से बाय, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ है, नीचे। किसी ने यहाँ से बाय किया, स्टॉप लॉस कहाँ है उसका, नीचे। जब प्राइसेस प्रॉफिट में जा रही हैं तो हम क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। वो लोग इस टाइप की मूव के थ्रू आउट किए जाते हैं, चाहे वो उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हों या फिर बिल्कुल ही स्टॉप लॉस हों। तो उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब हिट किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं वीक हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड शिफ्टिंग। जब हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, हम रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, तो उसे वीक हैंड्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड शिफ्टिंग कहते हैं। अब जब प्राइसेस यहाँ से वॉल्यूम के साथ नीचे आई तो यहाँ पर इम्बैलेंस के साथ क्या बना, लिक्विडिटी वाइड। ये एम्प्टी स्पेस जो वॉल्यूम के थ्रू क्रिएट हुई वो हमारा क्या हुआ, लिक्विडिटी वाइड। प्राइसेस आप कहीं फिल किया, देन हमारे पास ये लिक्विडिटी वाइड। देन सेम इसी तरीके से जब प्राइसेस नीचे आ रहे तो ये सारा एम्प्टी जो एरिया है ये हमारा लिक्विडिटी वाइड है, ये हमारा लिक्विडिटी पूल है, ये सारा एम्प्टी एरिया लिक्विडिटी वाइड। देन ये एक छोटा लिक्विडिटी वाइड जो फिल हो गया, फिर ये लिक्विडिटी वाइड फिल हो गया, ये वाइड फिल हो गया, फिर ये वाइड फिल हो गया, ये वाला वाइड फिल हो गया। तो इस तरीके से लिक्विडिटी वाइड्स बनते जाते हैं। देन जब प्राइसेस काफ़ी मोमेंटम के साथ ऊपर गई तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा जो एम्प्टी एरिया है ये हमारा बन गया लिक्विडिटी वाइड, ये वाला। प्राइसेस को एम्प्टी एरियाज पसंद नहीं है, स्पेसेस पसंद नहीं है। देन सेम हमारे पास छोटे छोटे वाइड भी थे, ये वाला, देन ये वाला, ये वाला, इसके अलावा। तो जब प्राइसेस ने प्रीवियस वाइड को फिल किया, लिक्विडिटी वाइड को फिल किया, एम्प्टी स्पेस को फिल किया, तो हमारे पास ये वाला वाइड भी क्रिएट हो गया जो कि इसको फिल करते हुए बना।
दैन इसके अंदर और भी काफ़ी सारे वाइड थे, ये वाला वाइड, ये लिक्विडिटी वाइड, ये लिक्विडिटी वाइड, ये वाला वाइड, ये लिक्विडिटी वाइड। तो ये सारे के सारे लिक्विडिटी वाइड एट द एंड फिल कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिक्विडिटी वाइड, ये लिक्विडिटी वाइड, लिक्विडिटी वाइड, सारे के सारे फिल हो गए। जहाँ से भी अच्छे खासे मोमेंटम के साथ प्राइसेस आती हैं तो वहाँ पर लिक्विडिटी वाइड बनता है। ये लिक्विडिटी वाइड था, जब प्राइसेस अप जाएंगी वो फिल हो गया। अभी ये हमारे पास लिक्विडिटी वाइड, अब जब प्राइसेस दोबारा से नीचे आएंगी तो ये फिल हो जाएगा। दैन लिक्विडिटी वाइड, प्राइसेस अप जाएंगी फिल करेंगे। इस तरीके से ये लिक्विडिटी वाइड को फिल किया जाता है। चलें यही चीज़ थोड़े से और हायर टाइम फ्रेम के अंदर चल कर देखते हैं। M1 में भी देख लिया, H4 में भी देख लिया, अभी कोशिश करते हैं कि थोड़ा जो इससे हायर टाइम फ्रेम है ना उसमें चल कर ये लिक्विडिटी वाइड देखते हैं कि किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से ये फिल किए जाते हैं। ओके जी, तो ये हमारा मंथली का टाइम फ्रेम है। अब अगर आप गौर करें तो ये सारा का सारा लिक्विडिटी वाइड है, एम्प्टी स्पेस है जिसमें कि काफ़ी सारा इम्बैलेंस भी है। ये सारा एरिया भी इम्बैलेंस का है जो कि फिल हो चुका है जब प्राइसेस यहाँ तक आई। दैन ये इम्बैलेंस अभी तक फिल नहीं हुआ, ये इम्बैलेंस एरिया भी हमारे पास है। तो ये सारा का सारा एक लिक्विडिटी वाइड भी है। प्लस जब प्राइसेस इस मोमेंटम के साथ ऊपर गई, ये सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देने और ये इम्बैलेंस फिल करने, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, वाइड। प्राइसेस नीचे आई फिल किया, जब दैन दोबारा से ऊपर गई क्या बना, वाइड। इसी तरीके से जब यहाँ से प्राइसेस नीचे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना, वाइड। ये लिक्विडिटी वाइड भी फिल किया जाएगा जब प्राइसेस ऊपर जाएंगी। दैन फाइनली ये वाइड भी फिल होना है, ये एम्प्टी स्पेस भी फिल होनी है। तो जेपी वाइड माइट भी पॉसिबल के ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए और इस एरिया तक भी जा सकता है या इस तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वाइड्स भी हैं, एम्प्टी स्पेसेस भी हैं, इम्बैलेंस भी हैं, प्लस इनएफिशिएंसी के साथ यहाँ पर हमारे सप्लाई जोन्स भी हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि प्राइसेस अपने लास्ट हाई तक भी जाएं जो कि मंथली टाइम फ्रेम का है, ये वाला हो या फिर चाहे ये वाला हो। तो ये एक सिंपल सी वीडियो थी लिक्विडिटी वाइड्स के ऊपर कि एम्प्टी स्पेसेस जो भी चार्ट्स के ऊपर होती हैं हमारी, वो हमारे लिक्विडिटी वाइड्स होते हैं। ये हमारा लिक्विडिटी वाइड, ये लिक्विडिटी वाइड, दैन ये लिक्विडिटी वाइड, वाइड, एक बड़ा वाइड, ये वाला वाइड, ये भी वाइड। एम्प्टी स्पेसेस जहाँ से प्राइसेस मोमेंटम के साथ आती जाती हैं कहीं भी, तो वो वाइड होते हैं और वो फाइनली फिल किए जाते हैं।